जय हिंद दोस्तों, मैं आया हूँ कुतुब मीनार घूमने के लिए। आज मैं यहाँ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है वो मैं बताऊँगा। आज संडे का दिन है, क्यों भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोगों ने बाहर देखा, मैं अंदर आ चुका हूँ। थोड़ा सा मैं साइड होकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग इसका 1 बाय 1 शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप लोग को मैं बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पीछे जो है इमारतें हैं, ये जो है ये है कुतुब मीनार। आप लोगों ने देख के पता कर ही लिया होगा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़े से मैं आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए। लोग अभी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा कुतुब मीनार। ये सूरज की रोशनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है इसमें कैमरा पे, तो हम लोग दूसरे साइड से देखेंगे। ये इसका परिसर है, ये वाला एंट्री पॉइंट है। इधर से लोग जो जा रहे हैं ये बाहर जाने का रास्ता है। अब हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। देखिए इसका यहाँ पर मैपिंग है। ये रहा इसका मैपिंग, इसके बारे में लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये रहा उसका मेन कंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। जैसे कि देखिए इसकी जो कुछ जानकारियां हैं आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इसे जो कंस्ट्रक्शन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1991 से लेकर के 1210 तक। फिर इल्तुतमिश जो था 1210 से लेकर के 1235 तक। फिर अलाउद्दीन ने किया था 1295 से लेकर के 1315 तक। ये रहा मेन, इसमें रात को लाइटें भी जलती है। यह बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या मिलती है, एग्जिट कहाँ है, एंट्रेंस कहाँ है, कहाँ पर गेट है, क्या क्या देखने को मिलेगा, टॉयलेट वगैरह वो भी सब यहाँ पे मिले। कुतुब मीनार जो है मजहबी सिर्फ एक इमारत सिर्फ आप इसे एक इमारत के तौर पर ना देखें, एक इतिहास है। इतिहास का एविडेंस है, इतिहास का गवाह है। उसने उतार चढ़ाव वो सारी चीज़ें अपनी उम्र में कुतुब मीनार ने देखा है, और अपने अंदर में बहुत सारे दर्द को उसने छुपाया भी है। क्योंकि अपने आप को कुतुब मीनार सजते हुए भी देखा है, दुल्हन की तरह से सजाया भी जाता था जब कोई फंक्शंस होते थे। और जब अंग्रेजों ने जब हम पर हुकूमतें करी और सब भी लड़ाइयाँ हुई, एक तो कुतुब मीनार जो है चुपचाप सा देखा। इस दर्द को उसने अपने अंदर में समेट के रखा है। तो इसीलिए सिर्फ कुतुब मीनार को हम सिर्फ एक इमारत के तौर पर ना देखें, बल्कि एक इतिहास के, भारत के इतिहास के रूप में देख सकते हैं। उस जमाने के एक आर्किटेक्चर के रूप में हम इसे बेहतर ढंग से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग बेस पे आ गए हैं, कुतुब मीनार का बेस पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ। ये बाहर से आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आयरन पिलर है। इस रास्ते से हम लोग बाद में चलेंगे। फिर ये उस जमाने की जो कंस्ट्रक्शन है, इस हिसाब से जो बनाया गया था, देखिए कितना खूबसूरत है। और उसी के ये रहा कुतुब मीनार का ये बेस वाला हिस्सा है। और इसका ये हम लोग टॉप पे देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 73, लगभग 72.5 मतलब 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑलमोस्ट ये 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी खूबसूरती, इसकी नक्काशी कमाल की गई थी उस टाइम पे। इसका जो यहाँ पर बेस है, देखिए ये बेस है। यहाँ पर अंदर जाने का ये एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता जो अभी बंद है। पहले ये दरवाज़ा लगभग 2000 से पहले ये खुला हुआ रहता था। देखिए इसका बेस है। इसमें जो कुरान शरीफ की जो आयतें हैं वो इसको यहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से, लाजवाब कह सकते हैं। ऐसा शायद करना अब पॉसिबल नहीं है हाथ से। जो उस टाइम पर 12वीं शताब्दी के अंत तक जब जिस हिसाब से किया गया था, वैसा नक्काशी करना आज के टाइम पर नामुमकिन है दोस्तों। आपको पंछियों की कहकहाहटें, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही होंगी आपको। मैंने चारों मैंने दिखा दिया कि किस हिसाब से जो है इसका चारों चक्कर हमने लगा दिया। अब हम लोग इसके दूसरे वाला पार्ट आपको मैं दिखाऊंगा। अब जब भी आप आते हैं तो दिल्ली में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। आप चाहे तो वहां से कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में खास करके ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो आप जहाँ से भी अगर दिल्ली में अगर आप आते हैं, कहीं पर भी आप रहें, तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर आप आए। और अलग अलग रूट्स की यहाँ पर बसें भी मिलते हैं, आसानी से आप आ सकते हैं यहाँ पर।
अब हम लोग जो आ गए हैं आयरन पिलर के पास। आपको मैं दिखाने वाला हूँ आयरन पिलर, जो कि बरसों पुराना है और जो आप लोग एनसीईआरटी की किताबों में अक्सर आपने देखा होगा, वही आयरन पिलर है आप लोग अब देखने वाले हैं। हवाई जहाज, ये जो कुतुब मीनार के बगल में देख रहे हैं, इसको आयरन पिलर बोलते हैं। ये बहुत कई सौ साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है ये। आपको मैं दिखाऊंगा कि इस आयरन पिलर पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा गया है। अगर आप देख पा रहे थे, ये ब्राह्मी लिपि में है। उस टाइम के बारे में कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है यहाँ पे, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्राह्मी लिपि में ये आयरन में लिखा हुआ है और ये संस्कृत में लिखा गया है। इसके इंग्लिश में है कुछ इंफॉर्मेशन, ये आप देख लें। देखिए इसकी ऊंचाई काफ़ी थी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ इसमें जो है ऊंची होती गई इसकी ज़मीन। ये हिंदी में इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसकी इमारतें कितनी खूबसूरत है। ये जो इसमें खास करके जो दिया गया है, देखिए कितना पुराना है ये। यहाँ पर इस हिसाब से दिया गया है। ऐसे ही कई सारे यहाँ पर इस तरह का है और ये लिखा गया है उस वक्त की जो भाषा था, हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। आपको मैं दिखाता हूँ और सभी चीज़ें। ये कुतुब मीनार के ही आंगन में ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जो नक्काशी है, बनावटी है, कमाल की गई है। ये सारे पिलर पे ही खड़ा हो गया है यहाँ पे, मतलब किया गया है, हुआ तो नहीं है किया गया है। यही यहाँ जो पे कुछ कब्रें भी हैं, ये चारों ओर इसी हिसाब से किया गया है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी जंग लगता गया। धीरे धीरे ये अपनी जो अस्तित्व है वो खोता जा रहा है। लगभग इसको खोते खोते कई हजारों साल और लग सकता है। लेकिन अब हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका एक बेहतर से बेहतर ख्याल रखा जाए। बल्कि ये किसी एक विशेष धर्म की नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है, उसका एक इतिहास है, जो कि और हिंदू मुस्लिम्स की एकता का एक प्रतीक है। इसीलिए हमारी सरकार को इसकी जो है मरम्मत टाइम पर करवानी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो पिलर है बिल्कुल यहाँ पर खबर गया है। यहाँ पे इसके ऊपर है, देखिए इसकी नक्काशी कमाल की गई है। देखिए ये जो कुतुब मीनार है उसका ये बैक साइड वाला हिस्सा है। यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ जो कब्रें भी हैं और उसके बाद यहाँ गार्डन भी है। यहाँ बहुत सारी इतिहास है जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। वक्त के साथ साथ ये सब जो अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी कब्रें थी जो अब जो है ना, इस इमारतों में बहुत पुरानी होने के साथ साथ इसमें जो है वो मिट्टियों में मिलते हुए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है। मैं उन सभी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। अब हम लोग जा रहे हैं अलाई मीनार। उस टाइम पर जो बनाया गया था, वो जो मस्जिद है उस टाइम पर, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। अब हम लोग जो इलाई जो मीनार है उसके तरफ हम आपको रुख करते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताता हूँ। इलाई जो मीनार है, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चाहते थे कि इस मस्जिद की जो आकार, इसी मस्जिद के ऊपर ये बनाया गया था, उसकी आकार, उसकी जो साइज़ है, लगभग इसकी ऊंचाई लगभग कुतुब मीनार से लगभग 2 गुनी ऊंचाई में ये बनाना चाहते थे। आपको मैं इसका बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अलाई मीनार के बारे में, ये इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ है, बताता हूँ मैं आपके इसके बारे में। ये जो आपका इलाई मीनार है, ये मीनार उस मस्जिद जो बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, उसकी जो मस्जिद की 2 गुना साइज़ की गई। लेकिन वो चाहते थे, अलाउद्दीन जो खिलजी था वो चाहते थे कि इसकी जो ऊंचाई है, जो ये कुतुब मीनार थोड़ा देख रहे हैं, उसकी डबल ऊंचाई का इस अलाई जो दर मीनार को वो बनाना चाहते थे। लेकिन इस काम को शुरू तो उसने कर दिया था, लेकिन ये आधा अधूरा रह गया, क्योंकि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई, जिसके वजह से अलाई मीनार जो है अधूरी बनी हुई रह गई है। जैसे देख रहे हैं इसका सेंटर पर, इसका जो सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल खाली है, ताकि कि उधर से अंदर से नीचे से ऊपर जाने के लिए बनाया गया था। ये जैसे उस टाइम पे खुला हुआ छोड़ दिया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, उसके अलावा इसमें कोई मरम्मत हुआ ही नहीं। अब ये अलाई मीनार और ये कुतुब मीनार एक साथ आप आसानी से देख सकते हैं। हमने तो अलाई मीनार को देख लिया, अब हम लोग इसके जो है और दूसरे साइड हम लोग जाएंगे, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैं देता रहूंगा। आप लोग एंजॉय करें, आप लोग कंटिन्यू इसे देखें।
ओके दोस्तों, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सो गाइज, आप लोग आराम से जो भी था आप देखें, एंजॉय करें। किस हिसाब से मैंने बहुत बेहतर ढंग से मैंने बताने की कोशिश करी है आप लोगों को। सो गाइज, आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए।